Hello my dear students, welcome back to the channel Eco and BST with Anurag. Students, this is the time of your practical exams. So, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका वाइवा अच्छा हो? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो? क्या आप ये चाहते हैं कि आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं उस प्रैक्टिकल एग्जाम की अभी तैयारी हम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका मेन एग्जाम भी तैयार हो जाए? तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ये बताएंगे किस तरीके से आप बिजनेस स्टडीज में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेकर आ सकते हैं और साथ के साथ हमारी प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम भी हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने लिया है कि हम किस तरीके से बेस्ट मार्क्स लेकर आ सकते हैं, हमने यहां पर प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हमें पता है कि हमारा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है बिजनेस स्टडी का। अब इसको दो पार्ट में बेसिकली सीबीएसई ने डिवाइड किया हुआ है। क्या द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट फाइल जो 12 नंबर की है हमारी, और वाइवा जो है वो हमारा है 8 मार्क्स का, 8 नंबर का। अब प्रोजेक्ट फाइल को हमें क्या कर प्रोजेक्ट फाइल पर किस तरीके से फोकस करना है वो हम यहां देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कि वॉट एवर द टॉपिक वी हैव टेकन, जो भी टॉपिक हमने, चाहे वो इंडियन उससे कोई किसी चाहे वो सेकंड पार्ट से लिया है, चाहे वो हमने फर्स्ट पार्ट से लिया है, जो भी टॉपिक हमने लिया है दैट टॉपिक शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। उसके सारी चीजें, उसका स्कोप, उसका इंट्रोडक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या आपने एनालिसिस किया है, क्या आपने सर्वे किया, जिस तरीके से आपने किया है वो सारा का सारा आप जो है अपनी फाइल में कवर अप करेंगे। दूसरा है फाइल शुड बी चेक्ड। आपके जो इंटरनल एग्जाम्स हैं या जो सब्जेक्ट टीचर एग्जामिनर है या जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपका पूरी फाइल को उसने चेक किया हो, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। फाइल शुड बी चेक्ड प्रॉपरली। दूसरा है फाइल शुड बी अरेंज्ड सिक्वेंशियली, कि किस तरीके, कहां पर एक्नॉलेजमेंट लगना है, कहां पर आपका डिक्लेरेशन लगना है, कहां पर सर्टिफिकेट लगना है, कहां पर इंडेक्स लगना है, कहां पर आपका कंक्लूजन लगना है, कहां पर आप जो सजेशन देना चाहते हैं वो कहां पर लगने हैं, बिब्लियोग्राफी कहां पर लगनी है। ये सभी एक सिक्वेंशियल वे में अरेंज्ड होंगे जो आपके सब्जेक्ट टीचर ने या आपके स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया हो। नहीं है, नेट पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल शुड बी अट्रैक्टिव। आपकी फाइल जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा, बहुत से स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारी कटिंग वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे स्टार्स वगैरह, बहुत सारे डेकोरेशन करते हैं। इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और इतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं होनी चाहिए कि वो अट्रैक्टिव ना लगे। तो योर फाइल शुड बी अट्रैक्टिव। तो ये सारे पॉइंट फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं जो हमने यहां डिस्कस किए। क्या, एक तो सारी जो फाइल है, वो जो टॉपिक आपने लिया, मेन जो सोल है उस फाइल की, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरे तरीके से आपको कवर करना है। दूसरा, फाइल हमारी चेक्ड होनी चाहिए, सीक्वेंशियली अरेंज होनी चाहिए एंड फाइल हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब बात करते हैं वाइवा की। देखिए, सबसे ज्यादा डर यहां पर रहता है स्टूडेंट के लिए, क्या कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, किस तरीके, क्या एग्जामिनर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, क्या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेंगे। ये बहुत सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं और ये तब तक आते रहते हैं जब तक हमारा वाइवा कंप्लीट नहीं होता है। तो वाइवा जो हमारा 8 नंबर का है उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सब्जेक्ट पर फोकस तो वो करेगा ही करेगा। जो टॉपिक है, प्रोजेक्ट फाइल है, वो तो आपको कंप्लीटली जो टॉपिक दी आपने चूज किया है, उस पर स्टडी की है, वो कंप्लीटली आपका तैयार होना चाहिए। उसको बिल्कुल मतलब एक तरीके से पूरा कवर करके जाइए, थॉरो स्टडी कीजिए उसकी, कहां से और भी एक्स्ट्रा आप तैयार कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल तो आपको तैयार करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ पॉइंट हमने यहां पे और फोकस किए। सबसे पहला देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट लुक ऐसे दिखिए आप कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है, उस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करना है। दूसरा है लुक डिसेंट। आपको बहुत ज्यादा
यूनिफॉर्म तो देखो सभी पहनकर जाएंगे, बट डिसेंट तरीके से आप शार्प दिखें, वहां पर आपको अट्रैक्टिव दिखना है। ये नहीं कि साहब शेविंग करके नहीं गए, कटिंग करा के बाल बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं। वहां पर बिल्कुल सिंपल एंड सोबर एंड अट्रैक्टिव वहां पर आपको रहना है, डिसेंट लुक आपको वहां पर अपना रखना है। दूसरा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जो भी आप बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनर के थ्रू, वो सारे के सारे आंसर आप दे रहे हैं, तो ट्राई टू गिव सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, या जो भी एग्जांपल आपके माइंड में आ रहे हैं उस टाइम पर आपको एग्जांपल के थ्रू ही उस टॉपिक को समझाना है। दूसरा है कवर 1 और 2 टॉपिक्स थॉरोली एज बैकअप। अब देखिए, मान के चलते हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल जो फाइल है या जो प्रोजेक्ट आपने लिया, टॉपिक लिया है, उस टॉपिक पर कहीं आप अटक गए, तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा, नहीं बता पा रहे, तो आपसे वो सब्जेक्ट पर आ जाएगा। फिर वो कहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि भाई अब आप प्रैक्टिकल फाइल पर नहीं बता पा रहे, तो कुछ सब्जेक्ट में तैयार करके आए, क्या पढ़कर आए हैं। तो उसके लिए बैकअप के तौर पर आपका 1 या 2 या कुछ और टॉपिक अगर आप चाहते हैं, तो उसको पूरी तरीके से प्रॉपर स्टडी करके आप जाइए, सो दैट आप उस पर्टिकुलर अगर फाइल से भटक गए हैं तो आप अपने टॉपिक से आप अपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरा है यूज योर ओन लैंग्वेज। बहुत से बच्चे डरते हैं कि साहब इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो नंबर कट जाएंगे, अगर प्रॉपर हिंदी में बोला हमने तो आप जो है वो एग्जामिनर जो हमारे नंबर काट देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट को समझाना होता है। जो भी आप लैंग्वेज, आप हिंदी यूज करना चाहते हैं आप हिंदी यूज कर सकते हैं, आप इंग्लिश यूज करना चाहते हैं आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, और आप अगर इसका मिक्सअप भी करना चाहते हैं तो आप इसका मिक्सअप कर सकते हैं। जनरल स्टूडेंट क्या करता है, स्टार्टिंग में तो इंग्लिश बोलता है, फिर उसके बाद इंग्लिश खत्म हो जाती है, उसके पास वर्ड ही नहीं रहते। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज वहां पर यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं आपका प्रॉपर तरीके से कोई भी लैंग्वेज है तो आप उसका मिक्सअप भी यूज कर सकते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, लैंग्वेज पर फोकस नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट हमारे थे हमारे प्रोजेक्ट फाइल के रिगार्डिंग और वाइवा के रिगार्डिंग। अगर आप इन सारे पॉइंट पर फोकस कर लेंगे, आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब बात करते हैं चैप्टर्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, फाइल में आपसे फाइल में अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, आपने कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं तैयार, 1 या 2 टॉपिक नहीं तैयार किए हैं, तो वो फिर अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं। क्या, देखिए, अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने यहां लिए हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां लिए, जनरली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं। कोई एक प्रिंसिपल पूछ लेंगे कि व्हाट इज आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, एटसेट्रा। बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल हैं, इनमें से कोई सा भी हम कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, उसके टेक्निक्स पूछ सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स टेलर ने दी, ये सारी चीजें आपसे। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। अगर बात करें चैप्टर की तो ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे टॉपिक हमारे हैं, जिसमें से ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, उनमें से पूछा जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है। डायरेक्टिंग में अगर आप चाहें तो डायरेक्टिंग में भी तैयार कर सकते हैं। डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन प्रोसेस आप तैयार कर सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल आप तैयार कर सकते हैं। तो स्टाफिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग में वेरियस सिलेक्शन टेस्ट हमारे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, हमारा ट्रेड टेस्ट आता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, उनमें से कोई से भी टेस्ट वो पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन यहां पर ये पूछ सकता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो वो हमारा तैयार होना चाहिए। अब आता है हमारा पार्ट बी का। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, तीनों डिसीजंस और उनके फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस को। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सारे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आता है वो आता है फाइनेंशियल मार्केट।
अब फाइनेंशियल मार्केट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे यूज हो सकते हैं। ठीक है, कॉल मनी हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हुआ, आपका कमर्शियल पेपर हुआ, ये बहुत सारे हमारे आते हैं, तो उनमें से भी कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आती है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की। देखिए ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली यहां से भी, क्योंकि फाइल जो होती है ज्यादातर बच्चे वो मार्केटिंग का टॉपिक ले लेते हैं। अब पूरा जो फाइल है वो फाइल जो है मार्केटिंग वाले टॉपिक पर ही बेस्ड है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे पूछा जाता है एग्जामिनर्स के थ्रू। तो यहाँ पर अब देखिए क्या क्या हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक हो सकते हैं। फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग क्या है, आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जिसको हम फिलॉसफीज भी कहते हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है, फादर ऑफ मार्केटिंग पूछा जा सकता है। लेबलिंग क्या होती है, ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू। अब देखिए लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? मेन क्वेश्चंस हमारे वेरियस राइट्स हमारे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर्स के राइट हैं, वो सारे के सारे राइट्स, उनमें से भी कोई एक भी पूछा जा सकता है। दूसरा है रिड्रेसल एजेंसीज क्या क्या है, कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं हमारी जो कि किसी भी पर्टिकुलर जो कस्टमर है उनके राइट्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। 3 हमारी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन हो गया एंड नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन हो गया। तो ये सारे चैप्टर में से मेन चीजें आप अगर तैयार कर जाएंगे यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। ये मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप इस पर्टिकुलर पूरे इसको प्रोजेक्ट फाइल के इन पॉइंट्स को कवर कर लें, वाइवा को आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर करने का मतलब है इनको फॉलो करें, तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो स्टूडेंट्स प्लीज कंसीडर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स।